कल ईरान की तरफ से पाकिस्तान के ज़रिए जो नए मुतालबात रखे गए थे उसमें बुनियादी नुक्ता यही था कि अबनाए हुर्मुज़ के मामले को तय किया जाए, जंग बंदी की जाए और न्यूक्लियर प्रोग्राम पे फिर अगले मरहले में बात हो। कल इस हवाले से अमरीकी सदर ट्रंप ने अपनी सिक्योरिटी टीम के साथ एक अहम मीटिंग की। उस हवाले से बाज़ाब्ता तौर पर तो कोई फैसला सामने नहीं रखा गया, लेकिन अमरीकी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो भी इसी किस्म की बात करें और अमरीकी मीडिया भी कि ट्रंप इस मुतालबे से नाखुश हैं। वो ये समझते हैं कि न्यूक्लियर प्रोग्राम फिर कहीं पीछे रह जाएगा अगर उसको सामने रखते हुए मुज़ाकरात नहीं शुरू किए जाते। आप समझती हैं इन हालात व वाक़यात को देखते हुए ईरान का नया मुतालबा और अमरीका का ये मौक़िफ़ के मुज़ाकरात एक बार फिर से शुरू हो सकते हैं या ये मामला अब खटाई में पड़ता हुआ नज़र आ रहा है? मेरा नहीं ख्याल खटाई में पड़ता हुआ नजर आ रहा है। ये तो नहीं हो सकता था ना कि एक प्रपोजल ईरान दे और अमेरिका उस पे मनोमन इकरार कर ले। और जाहिर है दिस इज द बिगिनिंग ऑफ ऑनगोइंग कॉन्वर्सेशन। प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा है उनको कुछ चीजें नहीं पसंद और जाहिर है कि वो अपना विन विन चाहते हैं, वो इस वॉर से अपनी ट्रॉफी उठाना चाहते हैं और उनकी एक अपनी डोमेस्टिक ऑडियंस है जिसको वो ये बताना चाहते हैं कि जी ये जो हमने ईरान पे वॉर की थी उसके बाद हमने इससे ये निकाला, ये हमने उससे अचीव किया। तो कहीं भी प्रेसिडेंट ट्रंप के या व्हाइट हाउस की स्टेटमेंट पे ये नहीं कहा गया कि बातचीत नहीं होगी, कहीं भी ये नहीं कहा गया कि आइंदा कॉन्वर्सेशंस नहीं होंगी, बल्कि वो तवातुर के साथ कह रहे हैं कि ईरान हमें फोन कर सकता है, कॉन्वर्सेशंस हो सकती हैं। एक बात जिस पे चीज अटकी हुई है वो ये है कि ईरान चाहता है कि हुर्मुज़ के इशू को और न्यूक्लियर इशू को हम कंपार्टमेंटलाइज कर दें, उसको अलग अलग देखा जाए और अमेरिका उसको कलेक्टिवली देखना चाह रहा है। उसके साथ साथ देखिए बड़ी डिफरेंट डेवलपमेंट हो रही हैं रीजन में भी। फॉर एग्जांपल आज एग्जिट किया है 50 साल की कोलैबोरेशन के बाद ओआईसी से गल्फ स्टेट्स में जो सऊदी अरेबिया की लीडरशिप में चलती थी। तो ये हमें समझिए इशारा मिलता है कि जो सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर है वेस्ट एशिया का, वहाँ पर तब्दीलियां आनी शुरू हो गई हैं। बहुत लोग इसके बारे में बात कर रहे थे, बट ये एक तकरीबन टेक्टोनिक शिफ्ट है। और मेरा ख्याल है कि ईरान ने भी जो शटल डिप्लोमेसी की पिछले दिनों, जिसमें वो दोहा में भी थे, पाकिस्तान में भी थे, फिर मॉस्को में भी थे और उनकी बात हुई सऊदी अरब से और यूरोपियन स्टेट से भी, इस शटल डिप्लोमेसी के नतीजे में मेरा ख्याल है कि अब आप वेस्ट एशिया में एक रिएक्शन देखिए, क्योंकि ईरान की एक स्ट्रैटेजी थी। ईरान की स्ट्रैटेजी ये थी जी कि पहले उसने वॉर के थिएटर को एक्सपेंड किया था, जब वो 40 दिन अमेरिका से लड़ता रहा, और उस वॉर थिएटर की एक्सपेंशन में अगर अब जो उसका ब्रेक डाउन आ रहा है वो बहुत इंटरेस्टिंग है। इजराइल को या तल अवीव को तो सिर्फ 17% अटैक किए ना, बाकी सारी तो गल्फ स्टेट्स पे हुए। तो इसका मतलब है कि वॉर का थिएटर उसने एक्सपैंड किया और क्योंकि अमेरिका हिस्सा बना था इस जंग का, तो अमेरिकन अड्डों पे उसने हमला करने को लेजिटिमेट समझा। और इन द सेम वे अब उसने डिप्लोमेसी का भी थिएटर एक्सपैंड किया था। वो शटल डिप्लोमेसी कर रहा था, फिर मॉस्को से जाकर उसने तकरीबन प्रेसिडेंट पुतिन ने इन सो मेनी वर्ड्स दुनिया को ये बावर कराया कि वो रॉक सॉलिड ईरान के पीछे खड़े हैं। और जो बात अहम हुई वो ये कि स्ट्रैटेजिक पैक्ट है ईरान का और रशिया का, और उससे भी ज्यादा अहम बात थी जब मैं एक शो में थी और रशिया से भी एक रिप्रेजेंटेटिव थी, तो शी कैटेगोरिकली सेड कि जो सुपरसोनिक मिसाइल्स हैं वहां पर भी रशिया और ईरान की कोलैबोरेशन है। देखिए इस जंग में जो डिसाइडिंग फैक्टर था वो न्यूक्लियर पावर नहीं थी, वो डिसाइडिंग फैक्टर वो मिसाइल्स थे जो तवातुर के साथ ईरान इस्तेमाल करता रहा। और फिर जब उसने हुर्मुज़ बंद की तो जो इकोनॉमिक पेन इजराइल पे नहीं पूरी दुनिया पे को जो इकोनॉमिक पेन उठाना पड़ा, उसकी वजह से आपने देखा कि निगोशिएशंस का थ्रस्ट बढ़ा। तो एक बार फिर ईरान ने डिप्लोमेसी का थिएटर वाइडन किया है, अमेरिका रिस्पॉन्ड कर रहा है, अमेरिका गलत ये मुतालबा जो डॉक्टर साहबा है इस पर ट्रंप इंतजामिया की सोच, ये अमेरिकी मीडिया उनको मशवरे भी इसी हवाले से दिए गए हैं सदर ट्रंप को कि क्योंकि एक मकसद के साथ न्यूक्लियर प्रोग्राम, न्यूक्लियर डील के हवाले से उन्होंने ये जंग शुरू की थी। सो अगर इस वक्त अबनाए हुर्मुज़ खोल दी जाती है, जो एक प्रेशर बिल्ड हो रहा है वो ख़त्म कर दिया जाता है, तो फिर एक अपनी मर्जी की न्यूक्लियर डील जो JCPO माजी के JCPO से ज़्यादा सख्त हो, जो खुद इसरार है और बार बार बयान देते हैं सदर ट्रंप, वो हासिल करना मुश्किल हो जाएगा, दबाव कम हो जाएगा ईरान से। तो आप समझती हैं कि इस सोच को वो आगे लेकर चलेंगे या आगे अमरीकी साइड से भी लचक दिखाई जाएगी इस सिलसिले में?
अमेरिकन साइड से मेरा ख्याल है लचक मौजूद है. अमेरिकन साइड ने इजराइल को रिस्ट्रेन किया हुआ है लेबनान में. वहाँ वायलेशंस होती हैं लेकिन रिस्ट्रेन भी है. इसी तरह हुर्मुज़ में भी ब्लॉकेड है लेकिन उसके साथ साथ रिस्ट्रेन है. यानी एक दो झड़पें होती हैं लेकिन ओपन कॉन्फ्लिक्ट या ओपन वॉर कहीं पे भी नहीं हो रही है. इसलिए मैं समझती हूँ कि अमेरिका भी जंग को ऑफ रैम्प करना चाहता है और वो ये ब्लॉकेड इसलिए कायम रखना चाहता है क्योंकि इस ब्लॉकेड का पेन ईरान को भी उठाना पड़ रहा है. तो इन सम वेज मुझे लगता है एक इंटरेस्टिंग बैक एंड फोर्थ हो रही है. लेकिन इसके साथ साथ जो डिप्लोमेसी की विंडो है वो मुझे अभी भी तवातुर के साथ खुली नजर आती है. ये हो सकता है दिस मे टेक लॉन्गर देन वी एंटिसिपेट. लेकिन ओपन वॉर में जाना अमेरिका को भी नहीं सूट करता क्योंकि 1 मई के बाद उन्हें कांग्रेस में जाना पड़ेगा और वहाँ वो सिंपल मेजोरिटी से कांग्रेस उनको इस जंग से रोक सकती है. तो आई पर्सनली थिंक कि वहाँ पॉलिटिकल विल अमेरिका की साइड पे भी मौजूद है और ईरान की साइड पे भी मौजूद है. अब ये देखना है ये किस तरह रिजॉल्व होता है. न्यूक्लियर इशू देखिए तकरीबन रिजॉल्व था. अब ईरान उसमें थोड़े कंसेशंस और चाहता है और जब JCPOA के साथ ये 2015 में हुआ था तब भी जो इनरिच्ड यूरेनियम थी वो रशिया के हवाले की गई थी और रशिया ने लोअर ग्रेड इनरिच्ड यूरेनियम ईरान को दी थी ताकि वो एनर्जी अपने जो डिजाइन है उनको जारी रख सके. अभी ये कहा जा रहा है जो इन्फॉर्मेशन आ रही है कि इतनी इनरिचमेंट ईरान ने कर ली है कि वो 10, 12, 15 दिन अवे है फ्रॉम अ न्यूक्लियर बिकमिंग अ न्यूक्लियर पावर. ये बात शायद अमेरिका के लिए एक्सेप्टेबल नहीं है. लेकिन अगर ईरान को वो कुछ मिल जाता है जो वो चाह रहा है तो मेरा ख्याल है वो न्यूक्लियर इशू पे थोड़ा सा पीछे हट सकता है. मॉरिटोरियम के टाइम में कमी हो सकती है. अमेरिका 15 साल मांग रहा है, 5 साल JCPOA में था, 10 साल पे कोई एग्रीमेंट हो सकता है और बहुत सारी चीजें ना जी. अगर ईरान को उसके फ्रोजन एसेट्स मिल जाते, ईरान पर से अगर सैंक्शन हट जाती हैं, अब ये ईरान अगर अपना तेल बेचने लगता है. और देखिए आप ये जो गल्फ स्टेट्स ने एग्जिट किया है ना ओपेक में से, इससे जो ऑयल पॉलिटिक्स है उसमें भी तब्दीली आएगी. डॉक्टर साहबा, ये जो बात ईरान का मुतालबा पाकिस्तान के जरिए कल पहुंचाया गया अमेरिका तक, इस सब की तशरीह सदर ट्रंप ऑब्वियसली अपने गैर मामूली अंदाज में अपनी ही एक तशरीह कर रहे हैं. आज जो उन्होंने बयान जारी किया उसमें वो कहते हैं ईरान की क़यादत तकसीम है, वो खुद मुश्किल में फंसे हुए हैं, हमारी मिन्नतें कर रहे हैं कि आबनाए हुर्मुज़ से नेवल ब्लॉकेड को ख़त्म किया जाए. इससे पहले भी हमने देखा कि क्योंकि ये तो जाहिर है दोनों ममालिक जंग में हैं, एक दूसरे के हवाले से सख्त बयान तो देंगे, लेकिन सदर ट्रंप के बयान भी एक रुकावट बनते रहे ईरान की वफ्त जो मुज़ाकरात के लिए आया था उनके लिए कि वो कोई वाज़ेह पोजीशन ले सकें. आप समझती हैं कि ये ट्रंप के जो बयान हैं वो मुस्तकबिल में भी कोई रुकावट बन सकते हैं अगर बिहाइंड द क्लोज डोर्स मामला चल भी रहे हों लेकिन पब्लिक स्टेटमेंट्स का असर आ सकता है पूरे सिलसिले पे? मेरा ख्याल है बहुत सारे लोग अब प्रेसिडेंट ट्रंप की जो तर्ज हुकूमत है, उनकी जो ट्वीट डिप्लोमेसी है, उनके जो स्टेटमेंट्स आते हैं, वी ऑल टेक इट विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट. लेकिन ओवरऑल जब तक डिप्लोमेसी की विंडो खुली हुई है मैं पुरुम्मीद हूँ कि ये सूरत हाल जो है बगैर एक्टिव कॉन्फ्लिक्ट की तरफ जाए बगैर रिजॉल्व हो जाएगी. हुर्मुज़ का ब्लॉकेट खत्म होना ईरान की भी मजबूरी है और प्रेसिडेंट ट्रंप को ये बात पता है और जाहिर है वो ये प्रेशर नहीं कम करना चाह रहे जब तक उन्हें कोई कंसेशन ना मिल जाए या उन्हें वो ना मिल जाए जो वो न्यूक्लियर प्रोग्राम पे देख रहे हैं. तो थोड़ा बैक एंड फोर्थ होगा यकीनी तौर पर क्योंकि ईरान भी अपनी ऑडियंस को, अपने डोमेस्टिक ऑडियंस को जाके ये कहना चाहता है कि मैंने इस जंग से ये हासिल किया और ये जंग मैंने जीती. और एग्जैक्टली यही बात प्रेसिडेंट ट्रंप जाके अमेरिकन को कम से कम कहना चाहते हैं. ये जंग अमेरिका की है ही नहीं. अमेरिका इस जंग में घसीटा गया है और अब इससे बाहर निकलना चाहता है क्योंकि ये इसको डोमेस्टिकली, पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली, सोशली बहुत महंगी पड़ रही है. और जाहिर है ईरान की जो इतनी तबाही हुई है अगर उसको रीबिल्डिंग ईरान, रिलीज फ्रॉम सैंक्शंस, फ्रोजन एसेट्स पे कहीं कोई बहुत अच्छी लेवरेज मिल जाती है तो हो सकता है कि वो न्यूक्लियर डायमेंशन पर अमेरिका की बात मान ले. देखिए गिव एंड टेक कई डील्स बनती हैं. दुनिया ने क्यूबन मिसाइल क्राइसिस देखा है, दूसरे क्राइसिस देखे हैं. आपको ये गुड स्पेस क्रिएट करनी पड़ती है जहाँ दोनों फरीकैन को लगे कि वो इस यहाँ से कुछ लेकर उठ रहे हैं. इजरायली प्राइम मिनिस्टर जो उसके बिगेस्ट स्पॉइलर हैं वो भी इस वक्त खासी मुश्किल में हैं डोमेस्टिकली.
تو مجھے تمام عناصر اس بات کی طرف موو ہوتے ہوئے لگتے ہیں کہ دیر لگے گی بٹ ڈپلومیسی ول ورک. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.